हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं 12th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पूरा अंत तक देखिए, पूरा मस्त होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आपका सही जवाब होगा डी, ललित निबंध। आपका सही जवाब होगा डी, ललित निबंध। आपका दूसरा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? आपका सही जवाब होगा बी, भारतीय तेंदु युग के। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आपका सही जवाब होगा डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका सही जवाब होगा 4 का सी, आत्मीयता। आपका सही जवाब होगा सी, आत्मीयता। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आपका सही जवाब होगा बी, 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6 को देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर की रचना है। आपका सही जवाब होगा श्रीनिवास दास की। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा 7 का होगा डी, परीक्षा गुरु। सवाल नंबर 8, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? आपका सही जवाब होगा 8 का ए, रेल का विकट खेल। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आपका सही जवाब होगा सी, हिंदी प्रदीप। आपका सही जवाब होगा सी, हिंदी प्रदीप। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? आपका सही जवाब होगा 10 का डी, निबंध जो है बातचीत की विधा की रचना है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? इसका सही जवाब होगा 11 का ए, फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। आपका सही जवाब होगा डी, बालकृष्ण भट्ट। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आपका सही जवाब होगा 13 का ए, बातचीत की शैली। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एकेडमी और स्टील की श्रेणी में रखा है? आपका सही जवाब होगा 14 का सी, रामचंद्र शुक्ल। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आपका सही जवाब होगा बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपका सही जवाब होगा सी, हिंदी प्रदीप। आपका सही जवाब होगा सी, हिंदी प्रदीप। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? आपका सही जवाब होगा 17 का ए, 1877। आपका सही जवाब होगा 1877। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बोला जा रहा है यहाँ पे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सा? इसका सही जवाब होगा 18 का सी, मेघदूतम। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसका सही जवाब होगा सी का 100 अजान 100 जान। ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा 20 का बी, नंदी पाठ। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 21,
रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आपका सही जवाब होगा कि इसका सी 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक वो जंगले में था, इसलिए मुँह नहीं देखा किसी। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 22। बोलने से ही यही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? आपका सही जवाब होगा 22 के बी बेन जॉनसन। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 23। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, इसका यह किसका मत है? आपका सही जवाब होगा 23 का एडिसन का। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 24। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? आपका सही जवाब होगा 24 का 2 व्यक्तियों के बीच। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 25। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? किसी से बातचीत करते हैं तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। सही जवाब होगा सी। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 26। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? आपका सही जवाब होगा 26 के बी वाक शक्ति न होने के कारण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आपका सही जवाब अगला सवाल है सवाल नंबर 27। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आपका सही जवाब होगा 27 का यूरोप के लोगों में बातचीत करने का उत्तम तरीका है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 28। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? आपका सही जवाब होगा 28 का डी आधुनिक काल का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।